हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का आविष्कार कब हुआ, इंटीग्रेशन को किसने बनाया, इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जो अवकलन पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी फलन आपके पास दिया गया है, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, तो उस फंक्शन की सहायता से हम उसका क्या कर सकते हैं, अवकलज प्राप्त कर सकते हैं, उसके डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हैं, उसका आंशिक अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, उसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। वही प्रक्रिया अवकलन की सहायता से हम किसी भी फलन को मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं। उस फलन को हम ये बता सकते हैं कि कोई भी फलन पर टेंजेंट लाइन कैसे खींची जा सकती है, उस पर नॉर्मल लाइन क्या होती है, और उसका समीकरण हमने बताया था। उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें दो बातों पर ध्यान देना है कि यदि किसी फलन का अवकलज दिया गया हो और उस फलन को ज्ञात करना हो, यानी कि आपको क्या दिया गया है, आपको फलन का अवकलज दिया गया है और उस फलन को फिर आपको ज्ञात करना है। दूसरी बात, किसी भी बाउंडेड एरिया यानी कि कोई भी एक परिबद्ध क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करना है। यानी कि ये बाउंडेड एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल है, इसको हम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना तो कोई वर्ग बन रहा है, ना कोई आयत बन रही है, ना कोई वृत्त बन रहा है, ना कोई दीर्घवृत्त बन रहा है, ठीक है, ना कोई हाइपरबोला बन रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं बन रहा है। ये एक कर्व है जो टेढ़ा मेढ़ा कर्व है। इस कर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और किसी भी फलन के अवकलज का फलन ज्ञात करने के लिए जिस सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई, उस सब्जेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, उस सब्जेक्ट को हम इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि समाकलन गणित के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा गणित है, ये आपका समाकलन गणित है। समाकलन गणित के अंतर्गत हम किस बात का अध्ययन करते हैं, समाकलन गणित के अंतर्गत हम किसी भी फलन के अवकलज को किस में बदलते हैं, फलन में बदलते हैं। और अगर कोई भी बाउंडेड एरिया आपको पास दिया गया है, उस बाउंडेड एरिया का हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि समाकलन गणित को किस प्रकार से एडजस्ट किया गया है, किस प्रकार से समाकलन गणित की उत्पत्ति हुई। तो समाकलन गणित की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं कि अवकलज का फलन में बदलना और बाउंडेड एरिया को क्या करना, आपको क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो गया, समाकलन गणित की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और इन दोनों बातों को जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, समाकलन गणित नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि समाकलन गणित की डेफिनेशन क्या है। समाकलन गणित की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा यहाँ पे है, डेफिनेशन है। परिभाषा क्या है, परिभाषा इसकी है कि हमने पढ़ा था कि अवकलन किसे कहते हैं। तो अवकलन किसी भी फलन में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसी से हम इन्वर्सली लेना है, एकदम कम्प्लीमेंट्री लेना है। तो क्या होगा कि अगर किसी भी फलन का अवकलज दिया गया हो तो उस अवकलज के एकदम विपरीत प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, समाकलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की विपरीत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी फलन के जो हम अवकलज ज्ञात करते थे, उस अवकलज ज्ञात करने की जो एकदम विपरीत प्रक्रिया है, उस विपरीत प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, समाकलन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमने ये लिखा था कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ से जो ये प्रक्रिया जा रही है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो विपरीत प्रक्रिया आ जाएगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ये क्या है, अवकलज है। इस अवकलज से फलन ज्ञात करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2x का जो फलन है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, 2x हो गया। अगर हम इसको उल्टा लिखें या उल्टा पढ़े तो ये कहेंगे कि 2x का प्रति अवकलज, या ऐसे कह सकते हैं 2x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको हम इधर की जो प्रक्रिया है इसको हम प्रति अवकलज के नाम से भी जानते हैं। अवकलज का एकदम विपरीत प्रक्रिया यानी कि एंटी डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके नाम से जाना जाएगा, इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का आपने क्या किया, कोफिशिएंट निकाला, और कोफिशिएंट के एकदम इनवर्सली या एकदम कम्प्लीमेंट्री जो डेफिनेशन होगी या कम्प्लीमेंट्री जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, समाकलन के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें बात करते हैं कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से कि हमने ये पढ़ा है कि भाई dy/dx, कोई भी एक फंक्शन है dy/dx वो किसके बराबर आता है, f' के बराबर आता है। dy/dx किसके बराबर आ रहा है, f' के बराबर आ रहा है। तो dy/dx जब f' के बराबर आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये dy हो गया, इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया f' और dx। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन घुमावदार चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इधर इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये क्या हो गया, fx हो गया। तो dy है, इसका इंटीग्रेशन y हो गया, और इसका जो फंक्शन है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, f' dx हो गया। तो ये क्या हो गया, ये समाकलन की डेफिनेशन होगी कि ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को हमने क्या कर दिया, एकदम विपरीत कर दिया। तो dy का इंटीग्रेशन कर दिया, f' dx का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ये f' dx इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया। तो ये इंटीग्रेशन का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम यह बात करेंगे कि इंटीग्रेशन का जो साइन है, समाकलन का जो चिन्ह है, उसको हम घुमावदार एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, घुमावदार एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। दोबारा से रिपीट करेंगे कि कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया आपने, और डिफरेंशिएशन से फिर आपने क्या कर दिया, एकदम उल्टा काम कर दिया, एकदम विपरीत काम कर दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसके बाद अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 2x का प्रति अवकलज या 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, फलन हो गया, और 2x क्या हो गया, अवकलज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे भी बात करी कि आपने क्या किया, dy/dx है। हम ये बात जानते हैं, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि dy/dx इसके बराबर होता है, f' के बराबर होता है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, f' के अपॉन में 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये dy हो गया, ये f' dx हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, dy का समाकलन हो गया, f' dx का समाकलन हो गया। तो समाकलन dy का y हो गया,
और एफ डैश एक्स डी एक्स समाकलन के साथ आ गया। ठीक है, तो ये जो एस के जैसा जो साइन आ रहा है थोड़ा सा घुमावदार, इसको हम समाकलन के चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, या ये जो साइन है ये समाकलन का चिन्ह होता है। जब भी हम किसी भी फलन का समाकलन करेंगे, किसी भी वैल्यू का समाकलन करेंगे, तो हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का जो अवकलज है, अवकलज का मतलब है एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इसका किसके बराबर है, ये स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम इसको समाकलन के रूप में जब निरूपित करेंगे, समाकलन के रूप में जब लिखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का साइन हो गया डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये समाकलन का साइन हो गया एफ एक्स। ठीक है, जब समाकलन का साइन करते हैं तो ये डी एक्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। एग्जाम्पल हम ये मान सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या है, 1/2 है। तो 2 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो वही बात है, ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों हट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी होगी, समाकलन की डेफिनेशन होगी, यानी कि समाकलन का साइन एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी, एफ एक्स के बराबर होगी। अब यहाँ पे जो एफ एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो एफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो रहा है, एफ कैपिटल एफ एक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम 3 बात करते हैं, एक तो ये वैल्यू है, एक यहाँ पे ये वैल्यू है, और एक यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, तो पहला जो फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, इसको समाकल्य के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं, समाकल्य के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये समाकलन हो रहा है, ये जो प्रक्रिया होगी इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, समाकलन के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम किसके नाम से जानेंगे, समाकल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, स्मॉल एफ एक्स है, इसको समाकल्य, यानी कि जिसका आपको समाकलन करना है उसको हमें समाकल्य कहते हैं। और समाकलन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको क्या नाम जाना जाता है, समाकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि समाकलन में जो वैल्यू आती है वो एकदम एक्यूरेट या फिक्स एफ एक्स के बराबर नहीं आती है। तो समाकलन जब भी किसी फलन का किया जाता है तो उसके लास्ट में एक कांस्टेंट सी लगाया जाता है। ये क्या है, एकदम कांस्टेंट राशि है या कोई भी एक अचर राशि है, इसको हम जोड़ते हैं। तो किसी भी फंक्शन का जब समाकलन किया जाता है तो वो एफ एक्स के बराबर आता है, लेकिन कभी कभी वो एफ एक्स के बराबर नहीं आता, एफ एक्स से थोड़ा बहुत कम बत्ती हो जाता है। तो इसके लिए हमें एफ एक्स में कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला है। तो समाकलन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स कैपिटल प्लस में सी। तो जो डी एक्स है ये यह बता रहा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। अगर यहाँ पे डी टी होता तो हम ये कहते हैं टी के रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। अगर यहाँ पे डी जेड होता तो हम ये कहते हैं डी जेड के रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि डी के साथ जो भी वैल्यू आएगी हम ये कहेंगे उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन, एक फाइनाइट इंटीग्रेशन, एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो समाकलन पहला इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया अनिश्चित, और इसका मतलब हो गया निश्चित। ठीक है, तो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। लेसन नंबर 9 में आपको सभी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और लेसन नंबर जो 10 में पढ़ेंगे वो फाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, अनिश्चित समाकलन क्या होता है। तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो हमारे पास मान लिया कि कोई भी एक फंक्शन का अवकलज विद्यमान है। ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम ये बात देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस सी जो वैल्यू है ये कोई भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए फंक्शन कोई एक फंक्शन है। इस फंक्शन का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इस फंक्शन का समाकलन क्या होगा, इस फंक्शन का अवकलन क्या होगा। तो हम पहले बात करते हैं जो पिछली क्लासों में पढ़ा था, पिछले लेसन में पढ़ा था अवकलन के बारे में। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं अवकलन की, कि हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो ये एफ एक्स प्लस सी इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। बात यहाँ पे करते हैं डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का अवकलन अलग से हो जाएगा, प्लस में सी का अवकलन अलग से हो जाएगा। जब हमने अवकलन किया था तो उसमें बताया था कि एफ एक्स का अवकलन स्मॉल एफ एक्स, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मान लिया। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आ गया कि डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इसका जो अवकलन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, यानी कि जो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो एफ एक्स है उसके साथ क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स पीछे लिख जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, यानी कि अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित समाकलन में जब किसी भी फलन का समाकलन किया जाता है तो उसके लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू सी को हमें लिखते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक आर्बिट्रेरी नंबर है, इसकी वैल्यू हमें कुछ भी मान सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाकलन की, कि समाकलन की क्या क्या गुण धर्म है, समाकलन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। समाकलन के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के गुण धर्म। पहला जो गुण धर्म है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएशन में दिए गए तो उन दोनों फंक्शनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है,
चाहे ऐड में हो, चाहे क्या हो, उसमें मल्टीप्लाई में हो, चाहे हो सब्ट्रैक्ट में हो, चाहे डिवाइड में हो, उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, सबके अलग अलग फॉर्मूले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वही बात इंटीग्रेशन में हो रही है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है f1x प्लस f2x, और दोनों ही फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसको हम dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx हो गया, और x और y के रेस्पेक्ट में करते तो dy हो जाता, t के रेस्पेक्ट में करते तो dt हो जाता। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसको हम पीछे लिखते हैं। तो इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे दो फलन आ रहे हैं, योग के रूप में आ रहे हैं, जोड़ के रूप में आ रहा है, ऐड के रूप में आ रहा है, तो हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शन अगर एक साथ अगर ऐड किए हुए हैं तो उन दोनों फंक्शनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रॉपर्टी अंतर पर होती है या सब्ट्रैक्ट पर होती है कि कोई भी दो फंक्शन f1x और f2x है, उन दोनों का अंतर है, उन दोनों का अंतर एक साथ इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो हम इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया f1x dx माइनस का साइन f2x dx, तो f1 का इंटीग्रेशन अलग हो गया, f2 का इंटीग्रेशन अलग हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर बात, डिफरेंशिएशन में हमने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, हम वैसा को वैसा रखते हैं, उसका हम कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे भी वही बात है कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू के वो f(x) के साथ आ रही है, ये के कांस्टेंट वैल्यू है, f(x) के साथ क्या हो रही है, आ रही है, और ये मल्टीप्लाई में आ रही है, तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, इसको हम बाहर ले सकते हैं और f(x) का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को क्या लिया जा सकता है, बाहर लिया जा सकता है और उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1 होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। सेम टू सेम उनको क्या करना है, एकदम आपको इनवर्स करना है, एकदम उल्टा करना है, और वो क्या बन जाएंगे, इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, nx n-1 होता है। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। इंटीग्रेशन इसी के जैसा है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और प्लस में कांस्टेंट से हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर की बात d/dx है, sin x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो पढ़ा था cos x। तीसरा नंबर बात d/dx cos x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो पढ़ा था माइनस का sin x। 4 नंबर d/dx tan x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो पढ़ा था sec स्क्वायर x। 5 नंबर d/dx कोट x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो माइनस का कोसेक स्क्वायर x। 6 नंबर d/dx e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो e की पावर x। 7 नंबर d/dx log x का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो 1/x। तो ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। इन्हीं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इधर जाएंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर हम जा रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स। तीसरा नंबर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो माइनस का साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस एक्स, और प्लस का सी। इसको हम आगे लिख सकते हैं, माइनस के साइन को इधर ले जा सकते हैं, तो साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस सी को हम कांस्टेंट प्लस के साथ ही लिखेंगे। चौथे नंबर की बात, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। 5 नंबर कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसी प्रकार e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट नंबर बात, log x का इंटीग्रेशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं कुछ स्टार्टिंग के। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल को करते हैं जो फर्स्ट फॉर्मूले पर आधारित है। एग्जाम्पल हमारे पास है x पावर 4, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। x पावर 4 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो भाई x पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना तो क्या होगा, dx लिख दिया पीछे। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो दिखाया है कि x की पावर n का, यानी कि पोलिनोमाइल अगर कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट c होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो दोनों का जो कंपेरिजन करेगा तो n का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो n का मान 4 हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 और अपॉन में क्या, n प्लस 1, 4 प्लस 1 और प्लस का कितना c लिखना है। तो ये क्या हो गया आपके पास, x की पावर 5/5 प्लस में c हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही हम x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 प्लस का c। तो ये हो गया x की पावर 6/6 प्लस का c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन कितने प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन क्या क्या काम आता है और इंटीग्रेशन के आपको ये 4-5 फॉर्मूले लिखाए गए हैं, इनको आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को अध्ययन करेंगे।